नमस्ते जुजू एंड वेलकम बैक टू जिनेस। तो मैं तैयार हो गई हूँ और अभी स्कूल जाने वाली हूँ। एक्चुअली बच्चे को स्कूल छोड़ के मैं फिर से मार्केट जाने वाली हूँ, क्योंकि उस दिन मैं सिम कार्ड भी लेने गई थी और वो मुझे मिला नहीं, तो इसीलिए मैं बच्चे को स्कूल छोड़ के फिर सीधा मार्केट की तरफ जाऊंगी और उसके बाद सीधा घर को आऊंगी, क्योंकि काम बहुत सारा पड़ा हुआ है, घर पे कपड़े वगैरह धुलना है तो वो भी आके करना है और मैं मीनांगी को ही घर को छोड़ के आऊंगी। तो हमारे व्लॉग्स को देखते रहिएगा और हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। तो अभी मैं फ़िलहाल एक्चुअली व्लॉगिंग का स्टार्टिंग ना आज से ही मैं अपना नए वाले मोबाइल पे कर रही हूँ, वरना बीच बीच में कल के व्लॉग्स के लिए मैंने कुछ क्लिप्स ही लिया था, जो आपको शायद पता लग गया होगा कि कौन सा मोबाइल से खींचा हुआ है। तो अभी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये वाले मोबाइल से। और ठीक है, ब्लॉग पे बने रहिए और देखते रहिए हमारे ब्लॉग्स को, सपोर्ट करते रहिए। हम पहले से ही लेट है और वो देखो डोसा खाने गया है। बच 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 ना ये जबाते तैसे बुंदू को हिते आनो हिते। वैसे भी हम बहुत ज़्यादा लेट है और ये देखिए यहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा रहता है, हर टाइम हमें हर रोज़ हम लेट हो जाते हैं और ये ट्रैफिक ऐसे ही रहता है। तो क्लास में छोड़ चुकी हूँ बच्चे को और हम ज़रा सा लेट हो गए और ट्रैफिक होता है क्योंकि इस टाइम पे ऑफिस आवर्स और स्कूल आवर एक साथ में होता है, तो इसीलिए हम लेट हो गए थोड़ा सा। तो अभी मैं जाऊंगी मार्केट की ओर, बहुत जल्दी में हूँ। तो मैं और मेरी बेटी स्कूल से आ गए हैं और आके मैंने चेंज वेंज भी कर लिया और खुद का थोड़ा सा काम कर लिया। तो अभी देखो इनको, तो ये काम करने नहीं दे रही थी, बाद में मुझे मुझे हारना पड़ा और देखिए मोबाइल दे दिया है, आप जाके बैठी हैं, वरना तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी अभी। अम्मा इंग्लिश दे क्या कहना है आजकल के बच्चों का ना, हमसे 10 कदम आगे रहते हैं। पता है 2014 में नहीं 2013 में जब मुझे मेरी पहली सैलरी मिली थी ना, तब मुझे मोबाइल लेना था और उस वक्त मैंने टच स्क्रीन वाला मोबाइल नहीं लिया था, क्योंकि मैं सोच रही थी अगर मुझे यूज़ करना नहीं आएगा तो मैं क्या करूँगी उस मोबाइल का, तो मैंने कीपैड का मोबाइल लिया था। और आजकल के बच्चों को देखिए 1 साल भी होते नहीं, उनको सब चीज़ें आते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ कि अब मैं मार्केट गई तो थी सिम लेने, लेकिन मेरा सिम वाला काम नहीं हुआ। जिस शॉप से मैं लेने वाली थी ना, वो शॉप ही बंद था, वो लोग शादी पे गए हुए थे, तो इसकी वजह से मुझे सिम नहीं मिला और मैं दूसरी जगह से सिम नहीं लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उनको पैसा दे के आई थी। किसी और दिन कल या परसों में मुझे फिर से जाना है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइम चेंज हो गया है, तो इसकी वजह से ये मुझे दे रहा है। नसे पे नसे पे नलाइबू हो ना। मुझे ही पकड़ के रहने के लिए ये बोल रही है। मैं पकड़ ही रहा हूँ और वो बैठ के देखे। डैडी फिंगर हुई 드리지 몇회 정도? 상나 이 바나파니 더 파니 이 마 노사테 이 노사테 돼 sang 필요 안 이 다로디 등만 이씨 sang पता नहीं कैसे पर ये स्कूल में गिर गया था और काफ़ी डीप चोट आई है इसे।
अभी जस्ट मैं वीडियो एडिट करके ही फ्री हुई हूँ और एडिटिंग हो चुका है। ये देखिए एक्सपोर्ट कर रही हूँ और एक्सपोर्ट करके ना उसके बाद मैं पोस्ट करूँगी और जब पोस्ट करते करते उस बीच में ही मैं थंबनेल जो है वो एडिट करूँगी। क्या करूँ, टाइम बिल्कुल भी रहता नहीं है। रात में बेटी अच्छे से सोती नहीं है, रोती रहती है, बीच बीच में पता नहीं क्यों जगती रहती है और इसकी वजह से मैं भी जग के काम नहीं कर सकती, क्योंकि हमेशा अगर मैं एडिट करने भी बैठ जाती हूँ फिर थोड़ी देर 2 मिनट मैं पकड़ती हूँ मोबाइल को, फिर उसके बाद वो रो देती है, फिर मुझे उसको देखना पड़ता है, फिर एडिट करना पड़ता है। तो इस तरीके से हो नहीं पा रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है और पता नहीं यहाँ पर मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है काफ़ी टाइम से। और ये देखिए हमारे विंडो से ना सनसेट बहुत अच्छा दिखता है, अभी मैं दिखाती हूँ। नहीं ऐसे नहीं दिख रहा है, मैं फ्लिप करके दिखाती हूँ कैमरे को। वो देखिए, तो उस रूम से ज़्यादा दिखता है। अभी यहाँ से इतना अच्छा फोटोग्राफी भी इतना अच्छा होता है ना। और ये देखिए आराम से हम विंडो में बैठ के अपना बेड पे बैठ के सनसेट बहुत आराम से देख सकते हैं। ये मेरे हस्बैंड ने ये जाला लगाया है ना, ये वाला कोई काम का नहीं है, मच्छर नहीं आने के लिए लगवाया था, लेकिन फालतू है, कोई काम का नहीं है। इसकी वजह से ना मुझे फ्रेश एयर भी नहीं मिलता है और इसी की वजह से ना मेरा मोबाइल ऐसे रखा हुआ था। ये देखिए ऐसे रखा हुआ था और साथ में पावर बैंक को ऐसे रखी हुई थी और साथ में जब ये पहले गिरा ना मोबाइल, उसी के ऊपर यहाँ पे इस जगह पे मेरा पावर बैंक गिर गया था तो टूट गया था और इसकी वजह से मुझे नया मोबाइल मिला है। तो मैं बहुत रोई भी हूँ। मेरे हस्बैंड कि जो है अपने से मोबाइल गिरा ही है और अपना ही रो रही है बैठ के, किसको गलती ठहरा रही हो। तो मैं तो गलती उनका बता रही थी, क्योंकि ये जाला उन्होंने विंडो में है ना वो लगवाया है, इसके वजह से उन्हीं को मैं गलती बता रही थी। क्यों तुमने जो है विंडो में जाला लगवाया, मैंने बोला था मत लगवाओ, क्योंकि इससे मुझे सफोकेशन जैसा फील होता है, मत लगवाओ। अब तो लग गया, कुछ नहीं कर सकते। और ये देखिए मेरे काजल वाजल सुबह लगाया था सब निकल गया है, एकदम मैं भुटनी लग रही हूँ। तो कुछ नहीं, अभी थोड़ी और देर, आधा घंटा जैसा और मुझे टाइम लगेगा वीडियो अपलोड करने में और क्या कहते हैं थंबनेल बनाने में, थोड़ा सा और टाइम लगेगा। पोस्ट करूँगी उसके बाद तब जाके फ्री होंगी और कुछ मैं शाम का नाश्ता पानी करती हूँ। स्कूल से आने के बाद खेलने गया था और आके वापस खाना मांगा है, तो मैंने पराठा बना रही थी और बनते बनते ही ये सो गया। जगाया था कि पराठा खा लो, तो ये कह रहा है कि सोने दो मम्मा, बाद में खाऊंगा। और आज तो इसको स्कूल में इतना ज़्यादा चोट लगा, मैम को मैंने कॉल किया था ना तो कॉल भी उठाई नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने ये बनाया है पनीर पराठा और साथ में ये कॉफ़ी। और ये देखिए आज मैं मार्केट गई थी तो वहाँ से ये लौकी का साग लेके आई थी। कॉफ़ी बहुत मीठी बनी है, वैसे मैं थोड़ा सा कड़वी टाइप की कॉफ़ी पसंद करती हूँ और आज ये बहुत मीठा बना है। पनीर पराठा मैं करती हूँ अपनी कॉफ़ी को एंजॉय और आज के व्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड। कल फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। ये देखिए कब से मैंने वीडियो को अपलोड पे डाल दिया था और अभी भी प्रोसेसिंग पे है। ये देखिए इतना नेटवर्क का इशू है ना यहाँ पे, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि क्या बताऊँ। मतलब 1 घंटा से ज़्यादा तो हो ही गया है, अभी भी अपलोड नहीं हुआ है।